हेलो नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अक्सर हमें यह कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों को रहती है कि हाइपरटेंशन कहने के लिए बीपी का कट ऑफ कितना रहना चाहिए, किस बीपी की किस वैल्यू से ऊपर आप कहेंगे कि बीपी बढ़ा हुआ है यानी कि हाइपरटेंशन है, कब कहेंगे कि बीपी नॉर्मल है, कब दवाई शुरू करनी चाहिए, कब नहीं शुरू करनी चाहिए। तो आज का ये जो ब्लॉग है हम आज इसी पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूँ और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है वो टॉपिक एक आम इंसान के लिए भी बहुत कन्फ्यूजन भरा रहता है और कभी कभी कुछ मेडिकल स्टाफ के लिए भी ये टॉपिक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें कई सारी जो गाइडलाइंस हैं वो अपने अपने डाटा जो है वो रिलीज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें मैं जो डाटा यूज़ कर रहा हूँ वो हमारी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है कार्डियोलॉजी की, मैं उसमें से डाटा यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें बेसिकली जो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है वो पिछले 40 सालों में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। पिछले 40 सालों में डिफरेंट क्राइटेरियाज़ कट ऑफ वैल्यूज़ हाइपरटेंशन के डिसाइड होते रहे हैं बेस्ड ऑन द स्टडीज़। जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है आज मैं उस पर चर्चा करता हूँ। दोस्तों इसमें जो क्राइटेरियाज़ हैं वो बेसिकली दो गाइडलाइंस पे हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक होती है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस और एक होती है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो अभी मैं इस पे चर्चा करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले जो बीपी की कट ऑफ है वो डिपेंड करता है कि बीपी हम कब ले रहे हैं। हम किसी पेशेंट का बीपी अपने क्लिनिक में ले रहे हैं, किसी पेशेंट का बीपी दिन में ले रहे हैं, किसी पेशेंट का बीपी रात में ले रहे हैं, 24 आवर्स का एक मीन बीपी ले रहे हैं, होम बीपी ले रहे हैं, और कितना बीपी का टारगेट रहना चाहिए जिससे ऊपर हम बीपी के लिए दवाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं उससे शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें टारगेट ये दे रखा है कि अगर इस लेवल से ऊपर होगा, लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर डिफाइनिंग हाइपरटेंशन मींस इस लेवल से ऊपर होगा तब हम बोलेंगे कि बीपी बढ़ा हुआ है यानी कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे समय के बीपी अलग अलग हम मेज़र करते हैं और उनका टारगेट जो उनका कट ऑफ होता है वो अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले इसमें अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में सबसे पहले जो क्लिनिक का बीपी का जो टारगेट है, कितना बीपी रहना चाहिए जिससे ऊपर हम हाइपरटेंशन कहेंगे, कितना कट ऑफ रहना चाहिए। तो इसमें जो क्लिनिक का बीपी है वो सिस्टोलिक बीपी अगर मोर देन इक्वल टू 130 मतलब 130 से ज़्यादा है, या डायस्टोलिक 80 से ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। डे टाइम मीन मतलब दिन भर का एक मीन वैल्यू अगर 130 से ज़्यादा है सिस्टोलिक, 80 से ज़्यादा डायस्टोलिक तो हाइपरटेंशन कहेंगे। नाइट टाइम का रात भर का एक मीन बीपी अगर सिस्टोलिक 110 से ज़्यादा है या डायस्टोलिक 65 से ज़्यादा है तो हम हाइपरटेंशन कहेंगे। दोस्तों यूजुअली होता क्या है कि नाइट टाइम में हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। मीन्स जो बीपी हमारा दिन में रहता है वो बीपी रात में उतना नहीं रहता। रात में नॉर्मली बीपी कम हो जाता है, मतलब दिन में ज़्यादा रहता है, रात में कंपैरेटिवली कम रहता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो इसमें नाइट टाइम में सिस्टोलिक मोर देन 110 एंड डायस्टोलिक मोर देन 65 तो हाइपरटेंशन कहेंगे। एक 24 आवर्स का जो मीन बीपी रहता है वो अगर सिस्टोलिक मोर देन इक्वल टू 125 है या मोर देन और डायस्टोलिक मोर देन 75 है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। होम बीपी
आपका जो मीन है होम बीपी, मतलब दोस्तों हम पेशेंट को बोल देते हैं कि वो अपने घर पर बीपी मॉनिटर करे, और वो कैसे मॉनिटर करेगा वो पेशेंट को हम सिखा देते हैं प्रॉपर। या तो पेशेंट को हम जो इलेक्ट्रॉनिक जो बीपी इंस्ट्रूमेंट आते हैं उससे लेना सिखा देते हैं, या उसके साथ पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट होता है जिसको थोड़ा बहुत जानकारी है तो हम उसको सिखा देते हैं, और वो घर में बीपी लेता रहता है। तो वो बीपी जो होम बीपी होना चाहिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस के अनुसार, वो इफ़ इट इज़ सिस्टोलिक मोर देन 130 एंड डायस्टोलिक मोर देन 80 तो हम उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। दोस्तों अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर 130/80 से बीपी ज़्यादा है तो हमें दवाई शुरू करनी है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन। बेसिकली इसमें जो कट ऑफ वैल्यू है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। तो आइए इसमें देखते हैं यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो क्लिनिक का बीपी है उसमें कितना कट ऑफ होना चाहिए हाइपरटेंशन कहने के लिए। जो क्लिनिक का बीपी है उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 140 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। दिन भर का डे टाइम का मीन ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 135 है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक मोर देन 85 है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। नाइट का बीपी अगर मोर देन 120 है और डायस्टोलिक मोर देन 70 है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। 24 आवर्स का मीन बीपी अगर सिस्टोलिक मोर देन 130 है और डायस्टोलिक मोर देन 80 है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। होम बीपी का मीन अगर मोर देन 135 है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मोर देन 85 है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। तो दोस्तों इसमें जो बीपी का हमें दवाई जो शुरू करनी है उसका टारगेट होता है 140/90। तो दोस्तों एक बेसिक सा फंडा ये है कि अमेरिकन जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जो बीपी का टारगेट है दवाई शुरू करने का या हाइपरटेंशन कहने का वो है 130/80। मतलब अगर आपका बीपी 130/80 से ज़्यादा है तो आपको दवाई खाने की आवश्यकता है। और यूरोपियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा है तो आपको दवाई स्टार्ट करनी है। दोस्तों इसके बाद जो एक बेसिक सी चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि सर जब हम आपके पास आए दिखाने तो हम बीपी कितनी बार लें और कैसे लें। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कि जब भी आप हॉस्पिटल दिखाने आए तो एटलीस्ट आपको 7 डेज़ तक बीपी अपना मॉनिटर करना है। और बीपी मॉनिटर आपको 2 बार करना है दिन में, सुबह और शाम। सुबह आपको करना है अपनी जो दवाई लेते हैं आप बीपी की दवाई लेते हैं उससे पहले एक बार लेना है, और शाम को आपको डिनर करने से पहले एक बार अपना बीपी लेना है। तो बस आपको 2 बार बीपी लेना है, और ये 2 बार जो बीपी लेना है आपको वो 7 दिन तक लेना है। और 7 दिन लेने के बाद जब आप 8वें या 9वें दिन जब हॉस्पिटल जाएंगे तो ये जो भी आपने रीडिंग ली है इसको लिख करके ले जाएं, ताकि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको एक आइडिया लग जाए कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग दवाई को चेंज करना होता है इसमें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो था वो दूर हुआ होगा कि बीपी का टारगेट कितना रहना चाहिए और हमें घर पे जब बीपी लें तो कैसे लें। तो दोस्तों एक इसमें जो चीज़ रह गई है उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बेसिकली एक कोई भी आम आदमी जब ये अपना बीपी नपाने जाए कहीं पर तो वो उस जैसे जो एक प्रॉपर मेथड होता है वो उसको उसी यूज़ करें और उसके अकॉर्डिंग, ताकि उनका बीपी जो है वो एक रियल वैल्यू निकल के आए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था उसका जो समरी थी वो यही है कि जो आपका बीपी के जो टारगेट्स हैं, जो कट ऑफ वैल्यू हैं वो डिफाइंड है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो जिनसे ऊपर होता है वो उसके अकॉर्डिंग दवाई शुरू करनी होती है। आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा
कि डॉक्टर साहब ये जो 2 गाइडलाइंस आपने बताई हैं, इनमें से कौन सी फॉलो करनी है? तो 130/80 की फॉलो करनी है या 140/90 की फॉलो करनी है? तो दोस्तों ये इट डिपेंड्स ऑन द ट्रीटिंग फिजिशियन की, और ये ट्रीटिंग फिजिशियन पे डिपेंड करता है, और दूसरी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पे ये बात डिपेंड करती है कि आपका बीपी का टारगेट कितना रहना चाहिए। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हम बीपी का बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट करते हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करते, थोड़ा सा कंट्रोल जो है मॉडरेट ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से कह दो कि बहुत एक तरह से बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो डॉक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहती हैं। बट आप बस अपने मन में एक बात रखिए कि जो बीपी का जो टारगेट्स हैं वो इतने जितने रहने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपके परसिस्टेंटली ज़्यादा हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपने परामर्श लें ताकि आप बीपी की दवाई शुरू कर सकें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग्स में, तब तक के लिए नमस्कार।